Listen, students. I, Dr. Arvind Kumar, Faculty of Management, Jammu Government Engineering College. I am going to taking the class of cost management of engineering project. Here the topic is management accounting and the value chain. In previous class, I have dealt with value chain and what is meant by value chain. All are well known about it. But for the purpose of reconciliations, I again discuss is the value chain means whatever is the activities involved to add the value to of any things internally in the any business organizations are so called value chains. Certainly in the course of processing, the materials are transformed into finished goods, and this is example of valued additions, and there are the activity which is responsible for that is so called value chain. Steps in value chain configurations. Now I am telling about the steps in value chain configurations. There are some steps in the course of value chain configurations. Steps first. List all the activities and prepare the activity map. Define a scope and depth of the activity based costing. पहले जो कदम है उसके अंतर्गत जो है जो भी गतिविधियां जो कि वैल्यू एडिशन के लिए जो है जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पहले चिन्हित किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और एक एक्टिविटी मैप जो है वो तैयार किया जाता है। एक्टिविटी मैप क्या होगा? एक्टिविटी मैप वही होगा कहाँ कौन एक्टिविटी हो रहा है, उसमें क्या कॉस्ट है, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसका क्या प्रभाव है, वो जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कितना जो है वो जो है महत्वपूर्ण है, यही सब बातें होंगी एक्टिविटी मैच में। और उस एक्टिविटी का जो है क्या इफेक्ट है, क्या उसका स्कोप है, ये सब चीज़ें जो है पहले स्टेप्स में किए जाते हैं। इन सेकंड स्टेप्स identify performance linkage across activities
and criteria for measuring the value of each activities. कोई भी जो गतिविधि है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में वो आइसोलेटेड नहीं होता है, उसके साथ जो है अन्य जो गतिविधियां हैं उसके साथ संबद्ध रहती है। तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो जो है अन्य जो गतिविधियां हैं उनके साथ संबंध होके कैसा है, सपोर्टिव है कि नहीं है, सकारात्मक है कि नहीं है, बेहतर है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और किसी भी एक्टिविटी का वैल्यू जो है वो कैसे असर्टन किया जाता है, इसके जो है लिए जो है एक पहले से ही जो है एक क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं हो कि कोई एक्टिविटी जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कम महत्व का है और उसको कहीं ज़्यादा आप जो है महत्व दे रहे हैं, और कोई ज़्यादा महत्व का है उसको कम महत्व दे रहे हैं। ऐसा होने से जो है विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी और जो ज़्यादा महत्व के काम हैं उसमें कम रिसोर्सेज लगेंगे, जो कम महत्व के काम हैं उसमें उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। तो इसमें ये जो विसंगतियाँ जो है वैल्यू एडिशंस में जो है बाधक सिद्ध होगी। एक क्राइटेरिया सही ढंग का जो है वो पहले से ही तय किया जाता है कि इन मुद्दों पर जो है किसी का जो है वो जो है वैल्यू जो है असर्टेन किया जाएगा। वो क्राइटेरिया जो है क्या क्या रहेंगे पहले से सब तय किए रहते हैं, कोई नाइंसाफ़ी उसमें नहीं की जाती है। और उसके बाद हर एक गतिविधि का दूसरे गतिविधि के साथ क्या संबंध है और कैसा संबंध है, इस सब चीज़ को चिन्हित किए जाते हैं, देखे जाते हैं, विश्लेषित किए जाते हैं। तीसरा जो कदम है वो है इंजीनियरिंग एक्टिविटीज फोकस ऑन इंजीनियरिंग एफर्ट्स। अब इंजीनियरिंग एक्टिविटीज जो है वो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स इंजीनियरिंग भी है, सोशल इंजीनियरिंग है। तो जब हर एक गतिविधियों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है उसको देख रहे हैं हम, उसका अन्य जो गतिविधियां हैं उसके साथ कैसा उसका संबंध है, उसका क्या प्रभाव है, और किसी भी गतिविधि का क्या महत्व है उसके आकलन के लिए पहले से हमने मानदंड तय कर रखे हैं, क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। तो अब जो है अब सारे जो गतिविधियां हैं वो बेहतर तरीके से हों, बेहतर तरीके से दूसरे जो है वो जो गतिविधियां हैं एक्टिविटी जो हैं उसके साथ उनका बेहतर संबंध हो, पॉजिटिव रिलेशंस हो, सपोर्टिव हो, प्रोडक्टिव हो। इसके लिए एक
प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ये प्रौद्योगिकी जो है वो सोशल, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल, ये सारे कुछ हो सकते हैं, इकोनॉमिकल, ये सारे कुछ होते हैं। हर फ्रंट पर जो है वो जो है इंजीनियरिंग का जो है स्कोप है। जहाँ जो है टेक्नोलॉजी में सुधार करने की आवश्यकता है वहाँ टेक्निकल इंजीनियरिंग, जहाँ मानव संसाधन में सुधार की आवश्यकता है वहाँ मानव संसाधन प्रौद्योगिकी, जहाँ पर जो है सामाजिक जो है जो संबंध है उसमें सुधार की जो आवश्यकता है तो वहाँ जो है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये जो इंजीनियरिंग जो शब्द हैं ये बहुत व्यापक हैं, इससे कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि इस इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ टेक्निकल इंजीनियरिंग है। सोशल, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिकल, ये बहुत सारे इंजीनियरिंग है और सबका जो है एप्लीकेशंस जो है एक बेहतर व्यावसायिक संगठन के लिए जरूरी है कि लोगों के संबंधों में सुधार हो, एक जो एक्टिविटी है दूसरे एक्टिविटी से बेहतर कोरिलेट करे, एक दूसरे का दोनों जो है वो सहायक हो, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके अकम्प्लिशमेंट के लिए जो है वो सारे एक्टिविटीज में एक कोऑर्डिनेशंस होने चाहिए, कोऑपरेशंस होने चाहिए। और इसमें जो करेक्टिव मेजर्स है वो विभिन्न तरह के जो है वो इंजीनियरिंग एक्टिविटी जो है उससे हो सकते हैं, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो, जो कि पहले ही मैं कह चुका हूँ। चौथा जो कदम है वो है डिटरमाइन एक्टिविटी स्कोरिंग। And configure the internal value chain versus supply chain. Determine the activity sourcing. जो भी गतिविधियां किसी भी संगठन ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत हो रहे हैं उसका सोर्स क्या है, इंटरनल सोर्स है कि एक्सटर्नल है कि इंटरनेशनल है, अब्रोड से जो है वो अब्रोड उसका सोर्स है। वो सारे एक्टिविटियों को जो है वो जो है पहले से निश्चित किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि जो भी गतिविधि है उसका जो है उद्गम स्थान क्या है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स भाई कहाँ कहाँ से आने हैं, लेबर वो कैसे कहाँ कहाँ से आएंगे और किस तरह के लेबर होंगे, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, कुशल, अर्धकुशल, ये सब चीजें जो है तय किए जाते हैं। उनका सोर्स क्या होगा, कहाँ से वो उपलब्ध होंगे। फाइनेंस कहाँ से आएंगे, पैसे की आवश्यकता होगी कामों को करने के लिए, वो कहाँ से आएंगे।
क्या सिक्योरिटीज है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास, क्या कोलेटरल है, उसके इंटरनल जो पोजीशंस है वो क्या है, इन सब चीज़ों को निश्चित किए जाते हैं। देन कॉन्फ़िगर द इंटरनल वैल्यू चेन वर्सेस द सप्लाई चेन। अब ये पूर्व में मैंने जो आपको बताया था वैल्यू चेन, ये वैल्यू चेन और ये इंटरनल वैल्यू चेन, वो तकरीबन एक ही चीज़ है। जब कोई व्यवसायिक संगठन अपने गुणवा उत्पाद में गुणवत्ता जो है वो बढ़ाती है, मटेरियल को जो है वो जो है तैयार माल के रूप में जो है वो तैयार करती है, तो हर एक जो है प्रोडक्शन के जो है स्टेज पर जो है वो मटेरियल जो वो प्रोसेस हो रहा है उसका महत्व तो बढ़ता चला जाता है, और अंत में जो है फिनिश गुड्स जो होता है उसका जो है एक अपना बाजार में एक वैल्यू होता है, जो कि जिस रॉ मटेरियल से बना है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये जो वैल्यू एडिशन के अंतर्गत जो इंटरनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कार्य होते हैं, प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं, उसको इंटरनल वैल्यू चेन कहते हैं, और जनरली उसी को वैल्यू चेन भी कहा जाता है। वैल्यू को बढ़ा देना, उसके महत्व को बढ़ा देना, कीमत को बढ़ा देना, उसकी यूटिलिटी जो है उसको बढ़ा देना, उसका कॉस्ट जो है उसको बढ़ा देना। तो ये जो इंटरनल वैल्यू जो चेन है, जो कि जिसमें कि उत्पाद के अंतर्गत जो है गुणवत्ता बढ़ोतरी का काम होता है, वैल्यू एडिशंस का काम होता है, उसको और जो है सप्लाई चेन के अंतर्गत जो है इंटरनल वैल्यू चेन भी आते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता है, वो सोसाइटी का एक हिस्सा होता है और सोसाइटी में वो इंटरैक्ट करता है। उसको मैन पावर, मटेरियल्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी,
और भी अन्य तरह की रिसोर्सेज हो सकते हैं। वो सब जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बाहरी दुनिया से ही मिलती है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, शायद ही कोई ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो कि जो कि अपना मटेरियल खुद बनाती है, रॉ मटेरियल जो है वो खुद बनाती है, जो उसको मशीनरी जो सप्लाई हुए हैं उसको वो खुद बनाती है। फाइनेंस का स्वयं ही जो है वो इंतजाम कर लेती है, अपने आप में वो परिपूर्ण है, ऐसा कभी नहीं होता है। शेयर, डिबेंचर्स, लोन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज में जो है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, शेयर इशू करने पड़ते हैं। फॉर पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल। बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर झांकना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स मार्केट को तलाशना पड़ता है कि हमारी जो अभी बिजनेस स्ट्रेटजी है, इसके लिए कौन व्यक्ति जो है वो किस गुणवत्ता का व्यक्ति जो है हमारे काम के लिए जो है अनुकूल है। ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से के बाहर से आने वाली चीज़ें। रॉ मटेरियल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं बनते हैं। मैन पावर जो है वो जो है वो भी जो है बाहरी स्रोत से ही आते हैं। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड द अदर्स एक्टिविटी which are responsible for the internal value chain or productions or processing of any goods. All the things are come from external world. तो जब बाहरी दुनिया से ये सब चीज़ आती हैं तो इन सब चीज़ों को तो देखा ही जाना पड़ेगा। ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, ये बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो है ये इंटरेक्ट करती है बाहरी दुनिया से। इससे कुछ चीज़ें आती हैं, रिसोर्सेज आते हैं, रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं, रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, जिसको कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोसेसन यूनिट में जो है मटेरियल्स को डालता है, मैन पावर को लगाता है, अन्य जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करता है, और तब जो है फिर जो है ये जो फिनिश गुड्स हैं, ये जो स्थान हुआ फिनिश गुड्स का,
ये फिनिश्ड गुड्स जो हुए वो फिर बाहरी दुनिया में ही जानिए, उसका इन्वेंट्री होगा, भंडारण फिनिश गुड्स का, सेल्स मार्केटिंग होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, आफ्टर सेल सर्विसेज होगा, ये सब बाहरी दुनिया में नहीं है। फाइनल कस्टमर के पास, फाइनल कंज्यूमर्स के पास पहुंचने पर ये सब चीज़ें बाहरी दुनिया में ही होती हैं। तो एक तरफ से बाहरी दुनिया से सारे जो है प्रोडक्शंस के साधन जो है उपलब्ध होते हैं, दूसरी तरफ उसी दुनिया में जो है मार्केट है, जहाँ की जो है जो प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं उसको compete करना है। तो ये जो सप्लाई चेन जो है इसका स्तर बहुत व्यापक है। उसके अंतर्गत जो बाहरी दुनिया से जो चीज़ें आई रिसोर्स के रूप में, वो प्रोसेस्ड हुई, उसमें वैल्यू एडिशंस हुआ, उसको इंटरनल वैल्यू कहेंगे, एडिशंस कहेंगे। उसके अंतर्गत भी बहुत सारी जो हैं क्रियाएं हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसका पहले ही मैंने पूर्व में ही जो है उसका जो है विवरण मैंने दे दिया है। प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंतर्गत रॉ मटेरियल को छांटा जाता है, साफ किया जाता है, उसको मशीन में डाला जाता है, सेमी फिनिश गुड्स से फिर फिनिश गुड्स जो है वो बनते हैं, असेंबलिंग होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। ये सब सारी चीज़ें इंटरनल है। लेकिन ये जो इंटरनल जो वैल्यू एडिशंस का काम है वो डिपेंड करता है बाहरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है उस पर निर्भर करता है। अगर सही रॉ मटेरियल नहीं मिले, सही समय पर मैन पावर नहीं मिले, सही टेक्नोलॉजी नहीं मिले, समय पर फाइनेंस नहीं मिले, तो क्या ये इंटरनल वैल्यू चेन के अंतर्गत वैल्यू एडिशंस का काम जो है सुचारू पूर्वक हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। और फिर जब फिनिश गुड्स जो है उसको जब भेजे जाते हैं बाजार में तो उसका भंडारण होता है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फिनिश गुड्स का भंडारण सही नहीं होगा उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, मार्केट में रेपुटेशन खराब होगा, कॉम्पिटेंसी घटेगी। सेल्स है, मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग फोर्सेज है उनको हम क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, किस तरह से इंकरेज कर रहे हैं, किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एडवर्टीजमेंट है, आफ्टर सेल सर्विसेज है। तो ये देखा जा सकता है कि देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज external and internal which is responsible for the addition of value, and the chain which is responsible internally for the value addition is called internal value chain, and the supply chain means whole। इसके अंतर्गत जो है इंटरनल वैल्यू चेन भी है।
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है कि दोनों के बीच में कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी होनी चाहिए। और सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं होनी चाहिए, उसके अनुसार जो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी लिए जाने चाहिए। तो इस तरह से जो है ये एक टॉपिक जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द वैल्यू चेन, ये आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।